हाँ तो भाई लोग एइचिरो होता जो कि वन पीस की मांगा लिखते हैं, उन्होंने एक बार फिर से सभी लोगों को गलत साबित कर दिया है। और ऐसा उन्होंने कैसे किया है जाने के यार वीडियो के एंड तक बने रहना। हाँ तो यार हुआ ये कि पूरे के पूरे इंटरनेट पे एक ही बात चल रही थी, जितने भी क्रिएटर जो भी यार वन पीस की थ्योरी एक्सप्लेन करता है, हर कोई अपनी एक ही थ्योरी बता रहा था कि क्यों जो लूफी का डेविल फ्रूट है वो रैसिन फ्रूट है बजाय रेवर फ्रूट के। यहाँ तक कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे जो लूफी का डेविल फ्रूट है एक रैसिन फ्रूट है। और मैंने इसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए थे उस वीडियो में, और उस वीडियो के कुछ पॉइंट्स यार अभी वैलिड है, पूरी तरह से गलत नहीं है। और चैप्टर 1043 के एंड तक जो रैसिन वाली थियरी है पूरी तरह से गलत साबित नहीं होती है। और चैप्टर 1044 28 मार्च यानी मंडे को आने वाला है, मतलब कल ही आने वाला है। लेकिन यार चैप्टर 1044 ना पहले से लीक हो चुका है, उसके जो शुरू के कुछ पेजेस वो लीक हो चुके हैं यार इंटरनेट पे, और मैंने उन्हें देख भी लिया है, वो इतने ज़्यादा वायरल हो गए इंटरनेट पे अभी। और अब मुझे पता है कि जो ये रैसिन वाली थियरी है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि चैप्टर 1044 में हमें जो लूफी का डेविल फ्रूट है उसकी ट्रू पावर्स रिवील हो जाती हैं, हमें यार गियर 5 भी रिवील हो जाता है, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स है जो आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर 1044 शुरू होता है लूफी की अवेकनिंग से। लूफी पूरी तरीके से अवेकन हो चुका है, लूफी का एक नया फॉर्म आ चुका है जिसे लूफी गियर 5 कहता है। पर गियर 5 कुछ और नहीं बल्कि सन गॉड नीका का वर्जन है, जो ये बात प्रूफ कर देगी कि जो लूफी का डेविल फ्रूट है वो एक्चुअली में एक जोआन टाइप डेविल फ्रूट है, जिसका मोस्ट प्रोबेबली जो रीमर से नेम उसका बाहर आ रहा है वो है हितोहितोनोमी वर्जन सन गॉड नीका। मतलब यार इसका मतलब है कि ह्यूमन फ्रूट जिसका जो वर्जन है वो है सन गॉड नीका, और हितोहितोनोमी फ्रूट वैसे चॉपर ने भी खाया पर उसका वर्जन कुछ और है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों के बीच में। और यार एक मजे की बात, क्योंकि यार गियर 5 में आते लूफी काफ़ी हंस रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये पावर हमेशा से उसके अंदर ही थी पर वो कभी इसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, उसे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ है उसके अंदर। तो लूफी अपनी बेवकूफ़ी में हंस रहा है यहाँ पे। और भी लूफी काफ़ी सारी चीज़ें कहता है, वो कहता है कि उसकी पावर तो काफ़ी बढ़ चुकी है, वो और ज़्यादा लड़ाई कर सकता है, उसकी इंडोरेंस बढ़ चुकी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ चुकी है। और लूफी यहाँ तक कहता है कि करंटली उसकी पीक फॉर्म है, मतलब अभी वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि वो बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनेगा इससे, पर करंटली उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। और यार लूफी का गियर 5 वर्जन देख के जो कायदो है वो भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, उसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं, वो सोचता है कि ये हो कैसे रहा है। और ये देख के वो सोच ही रहा था, तभी वो अपनी एक हाइपर बीम जो मुँह से अटैक निकालता है वो चल देता है, लूफी को डायरेक्टली चल देता है, और लूफी उससे बड़ी आसानी से बच जाता है। लूफी एक फ्लोर उठाता है, और फ्लोर को उठाते ही जो फ्लोर है वो रबर में चेंज हो जाता है, और जो कायदो का जो अटैक है वो बाउंस बैक कर जाता है, मतलब कायदो के पास ही चला जाता है वापस। मतलब यार अब लूफी भी बाकी डेविल फ्रूट यूजर जो अवेकन हो चुके हैं उनकी तरह जो अपना सराउंडिंग है उसे वो अपने डेविल फ्रूट के हिसाब से ढाल सकता है, और अपने सराउंडिंग को भी रेवर का बना देना यार ये काफ़ी ही बड़ी बात है, क्योंकि अब लूफी पूरी तरीके से इनविंसिबल बन चुका है और उस पर किसी भी अटैक का असर होगा ही नहीं। तो लूफी का गियर 5 वर्जन उसके बाकी के वर्जन से इतना खास क्यों है? क्योंकि यार माना जाता है कि जो सन गॉड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड होता है, और अब लूफी खुद सन गॉड नीका बन चुका है, मतलब लूफी अब खुद सन गॉड बन गया है। तो इस बात से यार वर्ल्ड गवर्नमेंट को डरना ही चाहिए, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड की पावर अब लूफी के पास है। और यार ये बात एक और चीज़ रिवील करती है कि जो मून गॉड होता है, जैसे कि बाकी गॉड से जैसे मून गॉड, वो भी वन पीस में एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें कुछ दिखाया नहीं गया अभी तक उसके बारे में, तो कहानी में आगे जाके पक्का हमें दिखाया जाएगा इनके बारे में। एइचिरो होता जो कि वन पीस की मांगा लिखते हैं, उन्होंने काफ़ी साल पहले ही हमें रिवील कर दिया था क्यों जो है लूफी आगे जाके सन गॉड होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको स्काई पे आर्क याद है तो उस आर्क में जब लूफी कैंप फायर के सामने नाच रहा होता है तो लूफी नाचते नाचते सन गॉड नीका के पोज को मिमिक कर रहा होता है, और वो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं उस सीन में। तो यार ये बहुत ही बड़ा वो एक कहूँगा फोर्स अटैक है जो ओदा ने बहुत साल पहले ही हमें दिखा दिया था। और भी कुछ सन गॉड नीका के रेफरेंसेस जो हमें बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसे कि अगर आपको फिशमैन याद है जिसने साबोटी से जो स्लेव्स हैं उनको आज़ाद करवाया था, जिसका नाम था फिशर टाइगर, वो फिर आगे जाके एक पायलट क्रू खोलता है जिसका नाम था सन पायलट्स। उसका हर एक पायलट क्रू के मेंबर उसके कहीं ना कहीं पे एक सन का मार्क होता है। इससे यार एक प्रूफ होता है कि जो फिशर टाइगर वो सन गॉड नीका में बिलीव करता था। ऐसे कुछ छोटे मोटे रेफरेंसेस हमें वन पीस में मिलते रहते हैं। और यार एक और मजे की बात, क्योंकि जो जिनबे है वो भी सन पायलट्स का मेंबर था, वो भी सन गॉड में बिलीव करता था, और अब जिनबे लूफी के क्रू में, और यार लूफी खुद अब सन गॉड है। तो यार आप एक कनेक्शन देखोगे तो कनेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है, जो सोचने में काफ़ी मज़ा आता है आगे जाके। तो यार आज की वीडियो ही खत्म करते हैं। चैप्टर 1044 आने के बाद मैं सारी डिटेल्स के साथ आपको काफ़ी अच्छे से वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और यार ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ जो भी यार वन पीस देखता है उसका फैन है ये वीडियो शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलरली डालते रहते हैं।